बात नहीं करो। 2 मिनट में रिवीजन। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल कैसे निकाला था? सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल बोलो, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी को लिखा था हमने 1/m समेशन ऑफ mi i बराबर 1 से n। फिर उसके बाद बोलिए किसकी बात किया था हमने? टू बॉडी सिस्टम। टू बॉडी सिस्टम में क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। तीसरा फॉर्मूला था हमारा कंटिन्यूअस बॉडीज। किसका निकाला था? कंटिन्यूअस बॉडीज, RCM। कैसे निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d, है ना। उसके बाद हमने कुछ और देखा था कि ये जो RCM है उसको हम XCM लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। और हमने बोला था dm को हम लिख देते थे लेमडा इंटू dx, याद है ना? लेमडा इंटू dx इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। और इसी तरह से हम लोग YCM लिखते थे, सिमिलरली YCM लिखते थे एंड ZCM लिखते थे, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला था रॉड का, है ना। रॉड का निकाला था हमने। रॉड का जो हमने निकाला था XCM वो आया था मेरे को L/2। अगर रॉड इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, रॉड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और इसका लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट, तो आंसर कितना आया था? L/2। और इसी के साथ हमने एक और क्वेश्चन कराया था कि लीनियर मास डेंसिटी अगर K इंटू एक्स हो तो उसका सेंटर ऑफ मास आया था 2L/3। उसके बाद हमने बताया था आपको कि अगर सेमी सर्कुलर वायर हो जिसका रेडियस कितना हो r, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था along which axis? Y axis। and what is the value? Center of mass is here, this is CM and this is YCM, and YCM का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 2r/y। इसको याद करके रखना है, 2r/, ये क्या था आपका? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर 3 नंबर। अगर कोई सर्कुलर आर्क होता, इसके सेंटर पे निकालना होता, विच मेक्स एन एंगल 2θ। तो यहाँ पे मेरे को क्या आया था? सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं ये O था और सेंटर ऑफ मास C, दिस OC इज हियर RCM, और ये कितना था? R sin थीटा बाई थीटा किस में लेना है? रेडियन। थीटा किस में लेना था? रेडियन। तीन नंबर थे, है ना। 4 नंबर पे हमने किसकी बात की थी? सेमी सर्कुलर डिस्क का।
ये क्या था? सेमी सर्कुलर डिस्क। XCM 0 होता था, YCM यहाँ कहीं होता था, कितना होता था यहाँ पे YCM? जो आया था आपका 2r/पाई, उसको 2/3 से गुना कर देते थे, कितना आता था ये? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। उसके बाद है उसके बाद आया था मैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्या था? कोई सेगमेंट था और ये 2 थीटा और यहाँ पे O और C, डिस्क का एक सेगमेंट था। OC का वैल्यू कितना था? r sin θ/θ तो था ही, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था कितने से? 2/3 से। तो इतना कुछ देखा था, पैकेज दीजिए, इतना कुछ देखा था हमने पिछले सेंटर ऑफ मास निकालने में। नेक्स्ट center of mass of hollow hemisphere, center of mass of hollow हेमीस्फेयर, एक हॉलो हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर, ये नंबर कौन सा होगा हमारा? चौथा नंबर है कि 5वां? छठा। नहीं, यहाँ से नहीं, पीछे देख लो, कल जो हेडिंग दी है उसके हिसाब से। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर। 5वां की हटा है। एक रॉड बताया, एक सेमी सर्कुलर रिंग बताया और एक डिस्क बताया, तीन ही ना, सेमी डिस्क बताया, 3। क्वार्टर तो उसी का पार्ट होगा। तब तो सेमी सर्कुलर रिंग में भी 2 ठो हो जाएगा। एक रॉड, 2 ठो सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग और एक सर्कुलर आर्क 3, एक डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क 4 और सेगमेंट ऑफ डिस्क 5, ये छठा। ठीक है, चलिए अब आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया यहाँ, और ये आपको बनाना है। ये देखिए, ये एक हॉलो हेमीस्फेयर है। क्या है? हॉलो हेमीस्फेयर है। अगर ये हॉलो हेमीस्फेयर है तो थोड़ा अंदर से खाली भी दिखना चाहिए। नहीं, चलिए, ये एक हॉलो हेमीस्फेयर है, इसका आपको क्या निकालना है?
सेंटर ऑफ, और आप सीख चुके हैं, अब अपना दिमाग अप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम एक एक्सिस खींचते थे, याद कीजिए, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बता दो भाई। ये इसका ओरिजिन है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है ना। हॉलो हेमी स्फीयर, एक गेंद है, फुटबॉल है, आधा काट दीजिए, ऊपर वाला जो आधा है उसका सेंटर ऑफ मास, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, आर है, और मास एम है। तो मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ये अगर कट करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो सिमेट्रिकल बॉडी से। अगर हम नीचे से एक और स्फीयर, हेमी स्फीयर लगा देते, इसके जैसा आइडेंटिकल इधर से लगा देते तो बंद हो जाता है, कंप्लीट हॉलो स्फीयर होता है। कंप्लीट हॉलो स्फीयर को शेल भी बोलते हैं, हॉलो स्फीयर को क्या बोलते हैं, शेल। तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, और जब हम हटाएंगे नीचे से काट के तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इससे कितने ऊंचाई पे होगा वाई एक्सिस में निकालना है। इसका मतलब आपको तो पता है यहाँ पे कि एक्स सी एम का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ निकालना क्या होगा आपको, वाई सी एम। आप तो बोल सकते हो कि सर ये तो z 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, x में भी है, y में भी, इधर कोई z एक्सिस भी होगा, तो यहाँ पे आपका z सी एम भी क्या मिलेगा, 0। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, वाई सी। एंड वी नो डैट, हमें पता है कंटिन्यूअस बॉडी में जो हम निकालते थे वाई सी एम, उसका फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन करते थे ना। और उसके बाद क्या करते थे हम, वाई एक्सिस पे थोड़ा जाएंगे वाई डिस्टेंस, और उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे डी वाई सेक्शन कट करेंगे, वो एक स्ट्रिप मिल जाएगा, और उसका मास निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखाइए।
बैठा हुआ है। यही वाले को तो निकालना पड़ेगा, ये वाला निकाल देगा तो बहुत अच्छी बात, सीखा तो है ना। क्या कुछ एलिमेंट वगैरह काट के दिखा दें? हाँ देखो, इसका अगर हम सेक्शन कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे सेक्शन? अगर हम यहाँ से, सब लोग ध्यान से देखो, अगर हम इसके सेंटर से y आगे गए, इफ दिस वन इज द y, मेरे को थोड़ा और आगे जाना है, तो ये थिकनेस क्या होगा यहाँ से? dy होगा, dy, और ये जब हम कट करेंगे तो कहाँ कट करेगा थोड़ा बताना मुझे। ये स्ट्रिप कट करेंगे, अगर ये पूरा सेमी सर्कुलर घर होता, हेमी स्फेरिकल घर होता, और यहाँ से जा करके और काटना शुरू करते, यहाँ तक खाली है खाली है खाली है, जाके दीवार को कट करता, चारों तरफ से दीवार को कट करता, तो क्या निकलता वो स्ट्रिप? एक रिंग निकलता है, बोलिए, उसको तो खाली मिलेगा ना। यहाँ जो देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रिप कटेगा, ये वाला कुछ ऐसा स्ट्रिप कटेगा, देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रिप कटेगा, ये वाला भी मिटाते हैं, देखो ये वाला स्ट्रिप कटेगा, यहाँ ये ऐसे कटेगा, इधर से ऐसे कटेगा, और ये वाला क्या होगा, ये ऐसे कटेगा, स्ट्रिप निकाल रहे हैं यहाँ से काट के, एक रिंग टाइप में निकलेगा, सर्कुलर रिंग, बोलो। और उसका ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ y होगा, और ये थिकनेस कितना होगा, ये वाला dy, ये थिकनेस अगर देखें तो ये क्या होगा, dy, नहीं, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये वाला आपका y हो जाएगा। तो अब थोड़ा एंगल की भी बात करते हैं, एंगल की भी बात करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ अगर इसको मिला दें फिर इधर मिला दें, इस बार ना हम ऊपर से ले रहे हैं एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा। और ध्यान से देखना कि यहाँ से यहाँ जो r होगा तुम्हारा, ये अगर r है तो ये भी तो आपका r है, यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस r का दो कंपोनेंट होगा, इस r का दो कंपोनेंट होगा, दिस वन इज r cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये वाला हो r, नहीं देखो
देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो r का कॉम्पोनेंट हो गया r cos 90 माइनस थीटा इज r sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा r cos थीटा। नहीं, फिर से देख लीजिए, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, r को इधर लाओगे दैट इज r cos 90 माइनस थीटा r sin थीटा, और ये वाला लोगे तो r, ये अगर साइन हो गया तो ये वाला क्या होगा cos होगा। और ध्यान से देखना ये वाला ही y होगा, r cos थीटा यहाँ पे किसके बराबर होगा y के। तो आपने क्या किया कि एक हेमी स्फीयर का y डिस्टेंस ऊपर जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया dy थिकनेस का स्ट्रिप कट किया। तो ये कुछ ऐसा है कि आपने जो कट किया वो कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये वाला कट करके आपने निकाले हैं जो पोर्शन हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसका थिकनेस कितना है dy। यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, ये वाला, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो रेडियस का काम करेगा ये वाला वो कितना हो जाएगा r sin थीटा, नहीं, और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी dy, और ये जो छोटा सा स्ट्रिप कट किए हो वो इसके नीचे कितने डिस्टेंस ऊपर है o से y। एक तरह से कह सकते हो कि जो एलिमेंट आपने कट किया है उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ हो, और वो इससे कितने दूरी पे होगा, और ये y किसके बराबर होगा वहां से पकड़िए, एंड दैट इज इक्वल टू that y is equal to r cos थीटा। ये स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास होगा, किसका स्ट्रिप का। अब हमें dm का वैल्यू निकालना है, खाली है ये, तो हम जब निकालेंगे, क्योंकि ये जो टोटल हेमी स्फीयर देख रहे हो उसका मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम पूरा का पूरा स्फीयर लेते तो उसका सरफेस एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना एरिया है आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक हेमी स्फीयर के टोटल एरिया इज सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका मास क्या है कैपिटल है। इसका टोटल मास क्या है कैपिटल। टोटल एरिया कितना होगा बच्चों 2 पाई आर। तो चूंकि 2 पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, इसलिए यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को यहाँ पे क्या कहेंगे सिग्मा कहेंगे, सुपरफिशियल मास डेंसिटी। सुपरफिशियल मास डेंसिटी। हमने जो स्ट्रिप कट किया है उसका एरिया आपको निकालना है। बोलिए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप डीए। किसी रिंग का एरिया निकालना, तो इसको सीजर लीजिए, कैंची लीजिए, सीजर से कट कीजिए और इस स्ट्रिप को फैला दीजिए। इसको कट किया और इसको फैला दीजिए। ये जो रिंग आपको मिला उसको कट करके फैला दोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। बोलो इसका ये वाला क्या हो जाएगा 2 पाई आर, बट रेडियस कितना है यहाँ पे आर साइन थीटा, और इसका थिकनेस कितना है डी वाई। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डी वाई। अब वहां से मेरे को डी वाई भी हटाना है। ये डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल छोटे वाले में डी थीटा बराबर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को आप क्या माने हो डी वाई, और रेडियस कितना है आर। तो यहाँ से डी वाई बराबर आपका आ जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ जो एरिया आया था आपका वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और डी वाई की जगह पे लिखोगे आर इंटू डी थीटा। देन दिस एरिया विल बी हाउ मच
दिस dA इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो यस और नो। अब यहाँ फिर से आ जाओ, इतने एरिया का मास इतना है, इसलिए 1 एरिया का मास इतना होगा, इसलिए dA जो सेक्शन लिए हैं उसका कितना मास होगा, इसका कितना मास होगा, तो m/2 पाई r स्क्वायर इंटू dA, और यही वाला आपका dm होगा। तो dm का वैल्यू क्या लिखोगे, बोलो। dm बराबर m/2 पाई r स्क्वायर, और dA कितना था, यहाँ रख दो, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कट जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, तो ये dm कितना बचेगा, m साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो dm निकल गया मेरे को इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए। पुट जब करेंगे dm का वैल्यू ये वाला, और ये y क्या रखेंगे, y ये वाला रखेंगे। हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे से ऊपर तक जाएंगे, तो इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर तक। इस स्ट्रिप का जो छोटा सा सेक्शन कट किए, उस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास नीचे से ऊपर तक गया, तब ना हेवी स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पे y के जगह पे क्या रख देंगे, r साइन थीटा, और फिर हम लिमिट डाल करके इसको सॉल्व करेंगे। इतना नोट कीजिए जल्दी से। एक मिनट, थोड़ा सा एंगल चेक कर लो। हमने जो लिया है एंगल, यू कैन चेक इट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कहीं। थीटा जब लिए हैं, आर का वैल्यू इधर से लिए हैं, थीटा का वैल्यू देखो, अगर थीटा का वैल्यू इधर से लिए हैं तो ये हो जाएगा, और इधर से लेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो एक काम करें, जो आपके पैकेज में थीटा है वही ले लेते हैं। नहीं, पैकेज में जो आपका थीटा है वो थोड़ा गलती लिया गया है, ठीक है। वो लिया इसको है, और इसको कंसीडर कर रहा है आर कॉस थीटा, इसको कर रहा है साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। या अगर हम इधर थीटा लेंगे, इधर अगर हम थीटा कर देंगे, ये हटा देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसमें लिखो आर कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और वो डी थीटा था, तो मेरे को ये वाला वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला YCM हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, और ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कॉस थीटा, और इसका थिकनेस dy। तो यहाँ पे जो एरिया लेंगे हम लोग, उसमें साइन की जगह पे क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे। मैं बना रहा था उसी को देख के, और मुझे लगा है कि वो गलती हो गया है वहाँ पे बुक में एंगल देने में। कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन इज रिप्लेस्ड बाय कॉस थीटा। तो आपका ये वाला जो निकल गया, dm का वैल्यू निकल गया कितना, m cos थीटा इंटू डी थीटा, और y के जगह पे क्या रखने वाले हैं, स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास, स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो स्ट्रिप कट किया है, स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, y बराबर r
r sin थीटा। पहले हम पुट कर लेते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। बोलिए, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? y सेंटर ऑफ मास बराबर y इंटू डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन। y के जगह पे क्या लिखेंगे? y के जगह पे r साइन थीटा, बात नहीं करो पीछे, और डीएम की जगह पे कैपिटल M cos थीटा इंटू डी थीटा, कैपिटल M cos थीटा इंटू डी थीटा, मिला लीजिए, कैपिटल M cos थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेट कर देंगे। और नीचे अगर हम सिंपल वे में आपसे बात करें तो डीएम का जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के टोटल मास तो एम ही ना होगा, तो उससे मेरे को फायदा हो जाएगा। और यहाँ लिमिट डालना होगा क्योंकि एंगल में है, डी थीटा है एंगल में। ये एंगल देखिए तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। जब आप इस रिंग को, ये जो सेक्शन वाला रिंग है, जब नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे, ये वाला रिंग थोड़ा सा नीचे ले तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, फिर ऊपर जाओगे तो ये एंगल, जब यहाँ पहुँचोगे तो ये एंगल वेरी करके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम जो लिमिट डालेंगे, यहाँ लिमिट डालेंगे 0 से लेके 90 पाई/2, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये m बाहर आ जाएगा, एक r तो रहेगा ही, अंदर में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके कहाँ तक? 90 डिग्री पाई/2, और डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m, और m माइनस 0 इज m, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं। बोलिए, y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? r/2, और उसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा, बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके पाई/2, ये हो जाएगा r/2। अब यहाँ बोलो क्या कर दे? साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, और ये जो 2 है इसमें कहाँ चला जाएगा? नीचे। पता ना कैसे, चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे d2 थीटा बाई d2 थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और d2 थीटा होगा तो माइनस कॉस हो जाएगा 2 थीटा, और ये d थीटा नीचे चला जाएगा तो d2 थीटा बाई d थीटा कैंसिल होकर के 2 नीचे आ जाएगा, और 0 से लेके कहाँ तक? पाई/, तो यहाँ बोलो ये 2 चला गया बाहर, तो हो गया r/4, कॉस 2 थीटा माइनस हटा दें तो 0 ऊपर और पाई/2 नीचे आ जाएगा। बोलो, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r/4 कॉस 2 गुने 0 डिग्री माइनस कॉस 2 गुने 90 डिग्री, r/4 कॉस 2 गुने 0 इज 0, कॉस 0 1, और कॉस 180 डिग्री -1, तो r/4 गुने 1 + 1 2, काट दो कितना आ जाएगा? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेयर? r/2। तो हमने देखा कि अगर आप कोई भी हेमीस्फेयर लेते हो, अगर आप कोई भी हेमीस्फेयर लेते हो, कोई भी अगर आप हेमीस्फेयर लेते हो, कोई भी हेमीस्फेयर अगर आप लेते हो, तो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस r है, y एक्सिस पे कितना होगा? यहाँ से यहाँ r है, उसका बीचों बीच, दिस y सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज r/2, आधा का आधा होगा, है ना? तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल हाफ हो गया r/। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, हमने क्या किया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले मुझे डिसाइड करना है कि किधर सेंटर ऑफ मास जाने वाला है ना? अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो मिरर इमेज करके देख लेंगे, इधर जितना जा रहा था उधर एक्स में प्लस में और माइनस में बराबर आ रहा था,
z में प्लस माइनस में बराबर आ रहा था तो सेंटर पे ही लाई करेगा एक्स और वाई जेड सी एम, लेकिन वाई एक्सिस पे तो मास एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो वेरी नहीं कर रहा है, ऊपर जाने पे ऐसे हो जा रहा है। तो हमने वाई सी एम निकाला, वाई सी एम के लिए फॉर्मूला था मेरा वाई सी एम वाई डी एम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। फिर हमने क्या देखा, वाई एक्सिस में गया और डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप कट किए तो मेरे को एक स्ट्रिप जो आया वो एक रिंग की तरह है और उस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो हमने यहाँ से आर लिया और थोड़ा सा स्ट्रिप लिए तो डी आर थिकनेस का हो गया। तो पहले स्ट्रिप का थिकनेस निकाले, हम यहाँ तो लिख रहे थे डी वाई, लेकिन एंगल के टर्म में थिकनेस क्या हो गया यहाँ से डी थीटा बराबर डी वाई बाई आर, तो डी वाई बराबर आर इंटू डी थीटा। फिर हम इस रिंग सेक्शन को जब कट किए तो एक रेक्टेंगुलर आ गया पतला सा स्ट्रिप, थिकनेस डी वाई है और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ ये अगर आर था तो आर का एक कॉम्पोनेंट भी आर कॉस थीटा, ये वाला आर साइन थीटा। तो हमने देखा कि ये जो रिंग एलिमेंट्री रिंग है उसका रेडियस जो होगा वो आर कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा और इंटू थिकनेस डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एरिया निकल गया। जब वो एरिया निकल गया तो उस एरिया का अब निकालना था मुझे मास, उस एरिया का मास क्या होगा डी एम। अब यहाँ पे जो थोड़ा दिमाग लगाना था कि ये है क्या, तो ये जो हमने स्ट्रिप कट किया है ये पतला सा रिंग है, रिंग को कट करके तो एरिया लेंगे, प्लानर होता है, क्या लेंगे एरिया लेंगे। अब अगर सोचो सेम क्वेश्चन होता और इस बार सेमी हॉलो स्फीयर की जगह पे सेमी सॉलिड स्फीयर होता, सेमी सॉलिड स्फीयर होता तो सब कुछ उसका यही होता। लेकिन क्योंकि सेमी सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, मोटा है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, थिकनेस भी है, इसमें हम एरिया की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हमें जो सब कुछ सेम रखना है, इसमें जो स्ट्रिप हो जाएगा उसमें हम लोग इस डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे। तो डिस्क का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुने थिकनेस। अभी सिर्फ लेंथ लिए है क्योंकि खाली था ना बीच में, तो उसको जब कट किए तो एक रेक्टेंगल बन गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन अगर डिस्क बन जाएगा तो डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह पे क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा और थिकनेस क्या हो जाएगा डी वाई। तो ये जो मिलेगा पूरे को क्या मिलेगा डीवी मिलेगा, क्या मिलेगा डीवी, छोटा सा वॉल्यूम। यहाँ तक हो गया, सब कुछ यहीं तक आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एरिया ना निकाल करके डीवी निकालना है। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो चूंकि हेमी सॉलिड हेमी स्फीयर है तो हम सरफेस एरिया की नहीं बात करेंगे, उसके कंप्लीट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो एक अगर कंप्लीट ये सॉलिड हेमी स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता, अगर वो सॉलिड स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता, उसका आधा पोर्शन लिया है तो ये होता 2/3 पाई आर क्यूब का मास m है, इसलिए यूनिट का मास कितना होगा, इसलिए डीवी का मास कितना होगा, और उसमें यही वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते, सॉल्व करते तो उसमें आंसर थोड़ा डिफरेंट है। वो काम आपको अभी करके दिखाना है खुद से, पहले इसको नोट कर लीजिए और वो वाला आपको डिराइव करना है, हम इसी में मिटा के कर देंगे। क्या भी हमारे सामने वाले 1:15 कल जो है सब लोग 8:30 में आ जाइए, 8:30 ठीक है। आप अपने वाले गाड़ी से, मेरी गाड़ी से 8:30 मतलब 8:30 है ना। आज भी लोग देर से आए,
हार्ड कॉपी के लिए। डन। बढ़िया गया। लिमिट से 0 से π/2 तक के लिए सर। क्यों नहीं? ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप कितना एंगल ऊपर उठा है? स्ट्रिप कितना एंगल उठा है? अभी स्ट्रिप यहाँ है, फिर स्ट्रिप थोड़ा और आगे जाएगा, स्ट्रिप थोड़ा और आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। स्ट्रिप कितना एंगल उठा है? 0 से 90। सेंटर ऑफ मास ऑफ, अच्छा ये आपने क्या हेडिंग दिया था? सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी हॉलो हेमिस्फीयर। अब लिखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। उसको दो मेथड से देखेंगे, इस मेथड से बना के देखिए तो बनता है कि नहीं, फिर वो वाला मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड भी देखेंगे उसमें।
मेरे को बार बार बोल रहा हूँ मैं, हेडेक नहीं लेना है। सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका रिजल्ट से ही काम चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। डीएम आया है तो नीचे में सर डीएम भी है, जीरो से हम ऊपर में जो डीएम है वो नीचे में क्यों नहीं दिया सर? गुड क्वेश्चन। इसका कहना है कि सर आपने जो लिखा m cos थीटा इंटू डी थीटा यहाँ क्यों नहीं लिख दिया? तो अगर हम लिख देते m cos थीटा इंटू डी थीटा तो m बाहर चला जाता, और cos थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 तक करते, वो वैल्यू सॉल्व करके 1 आता, तो 1 इंटू m हो जाता, और वो m को काट देता हूँ। हमने इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि टोटल मास ऑफ द हेमिस्फीयर क्या माने है, कैपिटल है, तो हम उसको उसमें रख करके सॉल्व करें, चाहे पूरा मास ले लेना है। छोटा स्ट्रिप का मास दिया था, पूरा लेंगे टोटल मास हो जाए, इसलिए हमने नहीं किया। करके देखना है, करके देख लीजिए, लेकिन आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, एंगल के टर्म में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, सेम आंसर है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज नंबर 7 नंबर 7, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या? सॉलिड हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। आई एम गोइंग बैक। इतना कुछ किए हुए मन नहीं कर रहा है कि हम दूसरी जगह जाएं, इसी को हम चेंज करें, है ना? आ जाते हैं नंबर 7। इसी को चेंज कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम को क्या लिख रहे हैं? सॉलिड। फिर से बनवाएगी, मैंने से बताइए अब मैं इतना काम करूं फिर से, बताइए, मेहनत कराइए मेरे से, बताइए। चल तो शॉर्टकट में मारते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये है ना? और ध्यान से देखना, जो काम हमने वहां किया था वही काम यहाँ करने वाले हैं। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये वाला y एक्सिस। नंबर 7 में हेडिंग दे देंगे, क्या निकालने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। हम इस फार्मूला से बना के देख रहे हैं, उसके बाद एक और फार्मूला मेथड देखेंगे, ठीक है? हमें क्या करना है कि एक स्ट्रिप कट करना था। ये वाला स्ट्रिप कट कर रहा हूँ इसके अंदर से। ये क्या मिलेगा मुझे? डिस्क मिलेगा। बोलिए, ये क्या मिलेगा मुझे? डिस्क मिलेगा। ये जो डिस्क मिला मुझे, इससे और ये वाला, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल डी थीटा होगा, ये वाला डी वाई होगा, और यहाँ से यहाँ y होगा,
इस आर का एक कंपोनेंट लेंगे ये वाला, आर कॉस थीटा होगा, यहाँ कंपोनेंट ले लीजिए ये वाला आर साइन थीटा होगा जो कि वाई के बराबर होगा, यहाँ से मिला दो, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वाई सी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन नहीं। अब स्ट्रिप का मुझे वॉल्यूम निकालना है, स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये रेडियस होगा इसका डिस्क का, तो डिस्क का रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला आर कॉस थीटा। तो एरिया हो जाता था पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू डी वाई, इंटू डी वाई, और डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई आर, तो डी वाई बराबर आपका आ जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताना है, पाई आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आ जाइए मास निकालने, क्योंकि टोटल अगर सॉलिड स्फीयर लेते तो 4/3 उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब का मास m है, इसलिए यूनिट का m/2/3 पाई आर क्यूब होगा, जिसको आप वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलोगे। आपके पास जो वॉल्यूम है dv, उसका मास कितना होगा, m divided by 2/3 pi r cube into dv and that will be equal to the dm। इसको लेके चलते हैं ऊपर, dv का वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, dv का वैल्यू याद रखना तुम लोग, पाई स्मॉल आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। dm बराबर जो आया हमारा वो आया m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई आर क्यूब और dv का वैल्यू पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं कितना आएगा भाई, सॉल्व करके बताओ, ये और ये तो कट जाएगा। dm बराबर आ जाएगा 3/2m कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। और y की जगह पे क्या लिखेंगे, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने दूरी पे है, r साइन थीटा, r साइन थीटा। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे YCM बराबर y इंटू डी एम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। y की जगह पे लिखोगे आप r साइन थीटा और dm के जगह पे लिखोगे 2/3m कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 बोलो m कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन एंड डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। dm का इंटीग्रेशन में हम लिमिट 0 से m ले लें, इसमें ले लेंगे 0 से लेके 90 तक। YCM बराबर 3/2m इंटू r साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे आपको परेशानी कर सकता है, डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन तो m ही आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। YCM बराबर आ जाएगा 3/2r 0 से लेकर के 90 डिग्री और साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
बताइए कैसे सॉल्व होगा। हेलो बोलो। ठीक ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स में पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। क्या गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। तो ये पढ़ेंगे आप क्लास 12 में मैथ्स में, ठीक है? क्लास 12 में मैथ्स में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय, ठीक है? अब बताइए हम क्या करें? डायरेक्ट आंसर लिख दें और हम दूसरा प्रोसेस में बता दें जहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं है, जहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं। इतना पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए जी, हो गया।
हो गया यहाँ तक? Note it down. चलिए इसको किस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये वाला आपका u हो जाएगा और ये वाला v हो जाएगा। तो एक बार u को रखेंगे बाहर, v इंटू डी एक्स करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, उसके पहले मिडिल ब्रैकेट का काम कर लेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ। यहाँ ये फंक्शन थीटा का है, याद रखिएगा। यहाँ dx के जगह पे क्या हो जाएगा? d थीटा, और u के जगह पे साइन थीटा और v के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा ये आंसर, आप घर पे कर लीजिएगा। YCM बराबर 3r/8। 3r तो था ही, नीचे इसका वैल्यू 1/4 आएगा। सॉल्व कीजिएगा, दिस विल बिकम 3r/8। यहाँ पे दो u इंटू v का इंटीग्रेशन है। लिमिट डाल देंगे सब में 0 से 90। इस मेथड को अवॉइड किया है आपके पैकेज में है, क्योंकि समझ गया कि 11th में जब पढ़ा नहीं होगा इंटीग्रेशन पर। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये याद रखना होगा आपको। u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर u इंटू वी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल ब्रैकेट du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अब बता रहे हैं, बहुत आसान मेथड है, देख लीजिए। सेकेंड मेथड कितना टाइम होता है? 1 बजे तो बताएंगे। 20 मिनट है, सेकेंड मेथड हो जाएगा। उसके बाद एक कोण बचेगा, उसके बाद नहीं। आपके सिलेबस में कोण, हॉलो कोण है, सॉलिड कोण खत्म। 10 बॉडी हो गया। 10 बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा ऑलमोस्ट। रॉड का निकाला, हेमिस्फीयर, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, हेमिस्फीयर, सॉलिड, हॉलो, कोन, सॉलिड, हॉलो, तो ये सारा ब्लैक ऑब्जेक्ट कवर करिए। ये तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। शुरू दिन बताया था हमने, सेंटर ऑफ मास को 2-3 तरह से बांटा था। सेंटर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हम सिर्फ पहले पोर्शन में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ।
चले आगे देखिए दूसरा मेथड, मेथड 2, मेथड 2। मेथड 2 ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। बात नहीं करो बिल्कुल, वही स्ट्रिप कट करना है मुझे, यहाँ पे स्ट्रिप कट करना है। ये जो हम स्ट्रिप कट करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, y, कितनी दूरी होगी y। और इसको अगर हम मिला दें, इसका रेडियस होगा, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं अभी के लिए। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। ये जो हम इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें, ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो जो आप कट करोगे, ये जो कट करोगे डिस्क, उसका वैल्यू स्मॉल r मान लो। जो हमने स्मॉल सेक्शन कट किया है, स्मॉल स्ट्रिप जो लिया हमने, उस स्ट्रिप का रेडियस कितना होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकते हो, ये h का काम करेगा, आर स्क्वायर बराबर ये परपेंडिकुलर का काम कर ले स्मॉल r स्क्वायर, ये बेस का काम कर ले तो y स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को स्मॉल r बराबर क्या निकलेगा, स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। स्मॉल r का वैल्यू कितना निकलेगा, रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर माइनस y। किसी को दिक्कत? ये बताओ इसका स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। अगर ये y डिस्टेंस है तो स्ट्रिप का थिकनेस क्या होगा, dy। एरिया कितना होगा भाई, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू dy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, ये डिस्क का एरिया लिए तो डिस्क का रेडियस स्मॉल r था, स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। ये छोटा सा वॉल्यूम निकल गया। अब आइए यूनिटरी मेथड, क्योंकि इसका पूरा वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब है और इसका वॉल्यूम है, मास है कैपिटल R। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, उसका मास m है, इसलिए यूनिट का मास कितना होगा, m/2/3 पाई R क्यूब, जिसको आपने मास डेंसिटी कह दिया वॉल्यूम वाला। इसलिए dv वॉल्यूम का मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई dv, वही ना आपका dm होगा। बोलिए, ये याद रखना, dv का वैल्यू हम रखेंगे, ये dv है, याद रखना। चलो तो हम यहाँ पे dm का वैल्यू रखेंगे m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई R क्यूब इंटू dv, और dv कितना था भाई, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। लेट अस चेक वंस अगेन, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। यहाँ से कुछ कटेगा, देखो dm बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 m R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy, और यहाँ R क्यूब हो जाएगा, नहीं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, YCM का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एम डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, पुट कीजिए यहाँ, YCM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y, y इज y, y इज ये वाला लेना है यहाँ से y, और dm के जगह पे रख रहे हैं, क्या दिख रहा है, 3/2 m/r क्यूब कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy, और dm का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, m। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि सर आपने यहाँ पे चुपचाप y का ही वैल्यू उठा के रख दिया,
आपने कन्वर्ट नहीं किया उसको r sin थीटा में। यहाँ पे हम थीटा ले ही नहीं रहे, कहीं भी थीटा यूज नहीं। यहाँ मुझे y dy है, y को वेरी कराना है। y को कहाँ से कहाँ वेरी कराएंगे बताइए ना। स्ट्रिप कहाँ लिए हैं अभी, वहाँ पे कितना डिस्टेंस ओरिजिन से y पे, आपको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका ये y का वैल्यू क्या होगा 0, और जब यहाँ पहुँचोगे तो y किसके बराबर हो जाएगा। एंगल के टर्म में कब बोलते हैं, जब इंटीग्रेशन में d थीटा आता है। तो यहाँ जो हम लिमिट ले लेंगे वो क्या ले लेंगे बताइए, 0 से लेकर के r। अब बोलो YCM बराबर 3/2 m/r³ बाहर कर दो, 3/2 m/r³ बाहर कर दो, अंदर में चलो। ये r² इंटू y² रह जाएगा, और ये y भी रह जाएगा, इंटू dy भी रह जाएगा, 0 से लेकर के r तक, और नीचे dm का इंटीग्रेशन m होगा, m - 0 इज m, और ये m से m क्या होगा कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, YCM बराबर 3/2 r³, 3/2 r³। अब एक बार मल्टीप्लाई करो, r² को y इंटू dy से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर माइनस y² को y से करोगे तो y³ इंटू dy हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन कर दो। कैपिटल R कांस्टेंट है, 0 से लेकर के r, 0 से लेकर के देखो क्या आएगा फाइनल। YCM इज इक्वल टू 3/2 r³, r² है ही, यहाँ बोलो ये y²/2 आ जाएगा, 2 को बाहर कर दे और लिमिट लिख दे कहाँ, 0 से लेकर के माइनस ये y के पावर ये 1/4 और y के पावर 4, 0 से लेकर के कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। देख लो ये y²/2 और 2 बाहर निकाल दिए, 4 1/4 बाहर निकाल दिए। YCM बराबर कितना हो जाएगा 3/2 r³, ये जैसा है रहने दो। अब यहाँ पे ये कैपिटल R रखते हैं y² के जगह पे, तो ये r² माइनस 0 का स्क्वायर r² होगा, और r² इंटू r², r के पावर 4/2, यहाँ बोलिए y के पावर 4, r के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4 इज r के पावर 4 बाई 4, आपका आ गया 3/2 कैपिटल R³। और ये बताओ ये r के पावर 4/2 है, ये r के पावर 4/4 है, ये आधा है, ये क्वार्टर है, घटाओगे तो ये r के पावर 4/4 ही आएगा, या एलसीएम लेके देख लो। तो अब ये कट जाएगा तो एक r बचेगा, और फाइनल आंसर कितना बचेगा 3r/, क्या तो नहीं, दिस इज द सेंटर ऑफ along which axis, y axis। इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ नोट इट डाउन।
बाकी में बोलिए। Can I go to the next page? Now center of mass of solid cone. Okay. All right. Center of mass of solid cone. नंबर 8 होगा शायद, है ना? बढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, हिंट देते हैं हम उसका। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। एक सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये कोन है और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो इस बार थोड़ा इसको पलट दें। अगर हम पलट के बनाएं और पलट के बनाते हैं ये वाला x एक्सिस मान लीजिए, ये वाला y एक्सिस मान लीजिए, ये वाला z एक्सिस मान लीजिए। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। मान लीजिए ये x है, ये वाला y मान लीजिए, ये वाला z मान लीजिए। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये x है तो आपको इसका xcm कहाँ मिलेगा? 0, क्योंकि ऑरिजिन पे ही मिलेगा। ZCM भी क्या मिलेगा? 0, लेकिन YCM आपको कहीं ऊपर मिलेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर में होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या करता था कि हम y डिस्टेंस जा करके एक स्ट्रिप कट कर सकते। यहाँ से यहाँ कितना गया? y, और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया। ये स्ट्रिप कट करेंगे तो कैसा स्ट्रिप होगा? ये
स्ट्रिप जब कट करेंगे तो ये कैसा स्ट्रिप होगा, लेट अस सी। ये जो स्ट्रिप कट करेंगे हम वो कुछ ऐसा होगा। ये छोटा सा जो स्ट्रिप कट करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला स्ट्रिप होगा जो सामने से आपको ये वाला दिखेगा, सॉलिड कोन है ना। इसकी दूरी कहाँ से क्या हो बता दे। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये वाली y है, और ऊपर से नीचे इसका हाइट h है, बेस इधर है कोन का। कोन का एक्चुअल रेडियस कैपिटल R है बेस का, और यहाँ जो सेक्शन लिया उसका रेडियस स्मॉल r। अगर हम इसका नाम O रखें, दिस इज P एंड दिस वन इज Q, इसको Q मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, इसको T मान लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, O P Q और दूसरा O S T। देखिए एक छोटा सा है, एक आपका ये वाला है, और एक आपका ये वाला है। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ध्यान से देखेंगे दोनों में ये एंगल कॉमन है, दोनों में दूसरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OPQ, एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल OST आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो बताओ, इसका जो रेडियस है बेस का है डिवाइडेड बाय ये का रेशियो, इसका जो परपेंडिकुलर होगा y, इसका परपेंडिकुलर h, उसके रेशियो के बराबर होगा। ये बाई ये बराबर ये बाई टोटल यहाँ से r बाई कैपिटल R बराबर y अपॉन कैपिटल H। यहाँ से मेरे को y बराबर मिल जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू H। ये y का वैल्यू मिला मुझे, ये y का वैल्यू मिला। और अब जो ये स्ट्रिप कट किया हमने वो एक स्ट्रिप डिस्क के फॉर्म में है, जिसका ये थिकनेस कितना है dy, और इसका रेडियस कितना है स्मॉल r। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना होगा भाई, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू dy। बोलिए यस और नो। और स्मॉल r कितना होगा उसको भी लिख सकते हैं, स्मॉल r को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, ये मेरे को y निकल गया, ये वाला आपको dv निकल गया, और जब dv आप निकाल लेंगे आपको y निकल गया, dv निकल गया, dv से आप dm निकाल लोगे। और आपको पता है ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये आप कर लेना, YCM बराबर y इंटू डी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। अब हम इसलिए बोल रहे हैं इसको करना, आपको क्या है कि जहां भी कोई परेशानी आएगा तो उसमें हम इसका दिमाग लगाएंगे। यहाँ हम y बराबर लिख दिए हैं, एक्चुअली आपको यहाँ से r का वैल्यू जो निकलेगा ना, वो r का वैल्यू यहाँ भी हम चेंज कर देंगे, y के टर्म में ले आएंगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा क्या, कैपिटल R बाई H इंटू वाई। तो हम यहाँ जो r है वो इस टर्म में ले आएंगे, और उसके बाद ये जो वैल्यू उसमें पुट करेंगे ये वाले में, तो ये y की जगह पे रखेंगे तो ये वाला टर्म तो आएगा ही, y की जगह पे ये y रख दें, और dm में जो स्मॉल r स्क्वायर आएगा उसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे। और जब हम लिमिट रखेंगे तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y बराबर 0 से लेके यहाँ तक, y बराबर h तक। कहने का मतलब है कि जब हम वॉल्यूम निकालेंगे वो इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई r क्यूब इंटू h। इसका मास m है,
सॉरी आर स्क्वायर, हाँ तो इसका है तो यूनिट का कितना होगा बोलो, m इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम आया है dv उसका मास कितना होगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, और dv के जगह पे क्या रखेंगे बोलिए, dv के जगह पे अभी यही रखते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी, एंड दैट इज इक्वल टू dm। अब यहाँ पे जो dm का वैल्यू आया है, देखो dm का वैल्यू वो आ गया 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर h नीचे, और यहाँ आ जाइए पाई स्मॉल r को क्या लिखेंगे, स्मॉल r का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे स्मॉल r को लिखने वाला है कैपिटल R बाई एच इंटू वाई। क्या लिखने वाला है, कैपिटल R बाई एच इंटू वाई। इसका क्या करना मुझे, स्क्वायर। देख लीजिए फिर से, क्या ये कैपिटल R बाई एच इंटू वाई हमने वहां रख दिया। तो हमने किसका किसका वैल्यू रख दिया, पाई का वैल्यू इसका और डी वाई रख दिया। मेरे को एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, देखिए डीएम का वैल्यू 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई, यहाँ से बोलिए आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को डीएम बराबर कितना आ जाएगा, 3m बाई एच क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, याद रखना तो 3m बाई एच क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। YCM में रखोगे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन, y के जगह पे क्या था बोलो, 3m बाई एच क्यूब 3m बाई एच क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यही था ना 3m बाई एच क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और ये एक y था पहले से बच्चों, ये y का वैल्यू और ये dm का वैल्यू, और डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, m तक। यहाँ बाहर कर दो 3m बाई एच क्यूब को बाहर कर दोगे, और यहाँ होगा y क्यूब इंटू डी वाई, 0 से लेके कहाँ तक h, डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन करोगे m ही आएगा, ये m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो YCM बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 3 बाई एच क्यूब, और ये y के पावर 4 बाई 4, 0 से लेके कहाँ तक h तक, तो 3 बाई एच क्यूब, और ये 4 बाहर आ गया है ना, और यहाँ कितना आ गया बोलो, h के पावर 4, कट करोगे आप एक h बचेगा, कितना आ गया बोलो, 3h बाई 4। तो मेरे को सेंटर ऑफ मास कहाँ से 3h बाई 4 आया, यहाँ से कितना ऊंचाई, यहाँ टोटल h है, तो यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आया, 3h बाई 4 सेंटर ऑफ मास। तो भाई पूछेगा आपसे उल्टा, बेस से कितना होगा, h बाई 4। तो आपसे जनरली कहाँ से पूछेगा, बेस से पूछेगा। तो अब अगर हम इसको सिंपल फिगर बना दें, ये सॉलिड है, इसका पूछ दे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस, और ये वाला कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस, दिस वन इज बेस। हाइट कितना है h, तो यहाँ से कितने दूरी पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, एंड दैट्स वैल्यू इज YCM इज हाउ मच, h बाई 4। थोड़ा नीचे ले लो, थोड़ा उचित नहीं, कम में ना आया था, h बाई 4, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। और ऊपर से कितना होगा, 3h, आई बात समझ में, रट जाइएगा, है ना। और आइए यही अगर हॉलो ले लेंगे ना, तो बेस से h बाई 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h बाई 3। तो हम अगले क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। कहाँ थे हम लोग, यहाँ। हाँ बिल्कुल जाए, हम भी जाए, चलिए आते हैं हम थोड़ी देर में।